A very good morning to all of you. What's going on? Your studies? Now, yesterday I explained the chapter of drainage. I remember to all questions. Again, drainage is the process of removal excess water from the land by the artificial means to enhance crop productions, that known as the drainage. Drainage is the very necessary for our agriculture sectors to preparing our agriculture work at that time. Drainage is the process to maintain the all work done by at that time. So drainage is very necessary. Now our chapter is second chapter, fertilizer. All crop productions is important part of fertilizer and manure. Fertilizer means urvarak and manure means khad. Difference between manure and fertilizer. Fertilizer is the content and mixture of the chemical, and manure is the content of the organic mixture. Organic mixtures in the microorganism prepared the substance that known as the manure. Now I teach about the fertilizer. Our chapter is the fertilizer. उर्वरक. व्हाट इज फर्टिलाइजर? राइट इट्स क्लासिफिकेशन. उर्वरक क्या है? उर्वरकों का वर्गीकरण बताइए. फर्टिलाइजर, उर्वरक. फर्टिलाइजर इज कंटेन विच सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे तत्व होते हैं जो कि भूमि की उर्वरक शक्ति को बरकरार रखने का कार्य करते हैं. फिर से देखना, फर्टिलाइजर इज द कंटेन ऐसे तत्व विच सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व जो भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाने का कार्य करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं. दिस सब्सटेंस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैंने आपको बताया था कि उर्वरक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं. और केमिकल हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ फैक्ट्री में. इनका निर्माण हम घर पे नहीं कर सकते हैं. तो आपके जो उर्वरक है उनको हम कहाँ पे तैयार करते हैं, कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्री के अंदर. ठीक है. दिस सब्सटेंस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. इन उर्वरकों को कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है. इट कंटेन्स वन और मोर न्यूट्रिएंट्स. इन यौगिक के अंदर एक या एक से ज़्यादा तत्व या पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स लिखा है यहाँ पे, पोषक पदार्थ इनके अंदर मिले होते हैं. उर्वरक ऐसे तत्व होते हैं जो कि भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने का कार्य करते हैं. ठीक है. भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं. फर्टिलाइजर या उर्वरक कहलाते हैं. फर्टिलाइजर इज द कंटेंट विच सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, and this substance artificially prepared in the factories, and it contains one and more nutrients at all. Now classification example इसका दिया है यहाँ पे यूरिया. यूरिया के अतिरिक्त आपने बहुत सारे खेत में यूज किए होंगे. डीएपी मीन्स डाई अमोनियम फास्फेट, एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. एनपीके मिक्सचर, आपको बता दूं मैं, एनपीके मिक्सचर. व्हाट इज एनपीके मिक्सचर? नाइट्रोजन, पोटास एंड फास्फोरस. नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि भूमि के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं. आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर प्रिपेयर होगा. यदि आप पीएटी की एग्जाम या बीएचयू की एग्जाम भी अगर निकालना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज एनपीके मिक्सचर? एनपीके मिक्सचर जो होता है उसे हम क्रांतिक
तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व कहते हैं। डीएपी का फुल नेम भी बहुत बार आता है। डीएपी का फुल नेम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। 12th क्लास में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं इस बार, और 2 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव इसमें से भी बन सकता है। 12th क्लास के लिए 4 नंबर की आपकी ये यूनिट रहेगी, ठीक है। हाँ, अब हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, वर्गीकरण उर्वरकों का, ठीक है, या उर्वरकों का वर्गीकरण क्या है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किससे बना होता है? यूरिया से, अमोनियम नाइट्रेट से, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मुख्य इनमें क्या होते हैं? यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। सेकेंड है आपका फास्फोरस फर्टिलाइजर। फास्फोरस फर्टिलाइजर किससे बना होता है? सुपर फास्फेट से और रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट हमें कहाँ से? रॉक का मतलब क्या होता है? चट्टान, ठीक है। चट्टानों से निकलने वाले फॉस्फेट से किसका निर्माण हो रहा है? फास्फोरस का हो रहा है। और इसमें क्या इंक्लूड है? डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, ठीक है। आप अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में यूज्ड फर्टिलाइजर कर रहे हो, उसका नाम क्या है? DAP और यूरिया। ये 2 आपके फर्टिलाइजर मुख्यतः रूप से खेतों में आप इस्तेमाल करते हो। थर्ड इज पोटाश फर्टिलाइजर, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। फोर्थ है आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात आ रही है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो होता है वो मिक्स्ड होता है। कैसा होता है? मिक्स्ड होता है, मतलब मिला जुला होता है। ये फर्टिलाइजर बहुत सारे फर्टिलाइजर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे जटिल उर्वरक के नाम से या मिक्स्ड फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।